आज मैं आपको दो ऐसी फिल्मों के बारे में बताऊंगा जिसे करने के बाद एक फ्लॉप स्टार सुपरस्टार बन गया था, तो दूसरी तरफ एक निगेटिव स्टार रोमांटिक स्टार बन गया था। जो गलती राजेश खन्ना ने फिल्म नमक हराम की शूटिंग के दौरान की थी, वही गलती सनी देओल ने भी डर फिल्म की शूटिंग के दौरान की थी। इन दोनों फिल्मों के कंपैरिजन के बारे में मैं कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा एक सुपरस्टार का करियर बेकार क्यों हो गया था। सिर्फ एक गलती और स्टारडम हमेशा के लिए ख़त्म। जैसे कि राजेश खन्ना की कुछ गलतियों की वजह से अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनने का मौका मिला था, तो वहीं 90s के दौर में सनी देओल की एक गलती की वजह से सुपरस्टार बने थे शाहरुख खान। मगर कैसे, इसी बात का खुलासा करने वाला हूँ आज, तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूँ वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करके कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं कि एक सुपरस्टार को कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसके कारण उसका करियर बर्बादी के रास्ते पर आ जाए। बहुत ही दिलचस्प बयानबाजी होने वाली है फिल्म नमक हराम और फिल्म डर के कैरेक्टर को लेकर। अगर आप बॉलीवुड में हीरो बनना चाहते हैं या फिर अपने आप को स्टार के मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, तो इन बातों का आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर तजुर्बा, हर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं एक ना एक दिन काम ज़रूर आता है। मेरे दोस्तों, कुछ लोगों का मुझे कमेंट आता है कि आपने इस गाने के बारे में नहीं बताया या फिर आपने इस बात को नहीं बताया। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो स्किप करके मत देखो। आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो, आपको हर एक बात समझ में आएगी, क्योंकि मैं हर एक बात को डिटेल में समझाता हूँ और ये बातें ज़िंदगी की हकीकत से जुड़ी होती हैं और कुछ सीखने के लायक भी होती हैं। पहले हम राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म नमक हराम के बारे में बात कर लेते हैं कि नमक हराम फिल्म के बाद ही राजेश खन्ना सुपरस्टार की कुर्सी क्यों खो बैठे थे। अगर आप लोगों ने नमक हराम फिल्म देखी होगी तो आप लोग इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि नमक हराम फिल्म में एंग्री रोल अमिताभ बच्चन ने निभाया है और हीरो का कैरेक्टर राजेश खन्ना ने निभाया था। मगर आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि नमक हराम फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने विक्रम यानी एंग्री रोल राजेश खन्ना के लिए लिखा था और सोमू यानी साइड हीरो का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन के लिए लिखा था। मगर जब राजेश खन्ना साहब ने नमक हराम फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी, तो उन्होंने डायरेक्टर से स्क्रिप्ट में बहुत कुछ चेंज करवा दिया था। उनका कहना था कि मैं रोमांटिक स्टार हूँ, मैं एंग्री रोल क्यों करूँ, इससे मेरे इमेज पर फ़र्क पड़ सकता है। राजेश खन्ना ने नमक हराम फिल्म की स्क्रिप्ट में बहुत कुछ तब्दीलियाँ करवाई थी। यहाँ तक कि नमक हराम फिल्म में मरने का सीन अमिताभ बच्चन का रखा गया था, लेकिन राजेश खन्ना ने उस सीन को भी अमिताभ बच्चन से छीन लिया था। उनका कहना था कि लोग मेरे मरने के सीन को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं मरता हूँ तो ये फिल्म भी आनंद फिल्म के जैसी ही सुपरहिट होगी। मगर इस बात से अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। उनके अंदर एक गुस्सा सा भर गया था कि जो मेरे अच्छे सीन हैं, जिन्हें करके मैं भी अपनी एक्टिंग को साबित कर सकता हूँ, वो भी मुझसे छीने जा रहे हैं। मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो कोई स्टार नहीं थे। लेकिन डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को समझाया कि आप इस फिल्म में काम कीजिए, मैं आपके कैरेक्टर को थोड़ा और भी बढ़ा दूंगा। तब जाकर नमक हराम फिल्म की स्क्रिप्ट मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हुई थी। अब मैं आपको डर फिल्म के कुछ फैक्ट बताता हूँ। मसलन जैसी गलती राजेश खन्ना ने की थी, सेम वैसी ही गलती सनी देओल ने भी की थी। जब डायरेक्टर यश चोपड़ा ने सनी देओल को डर फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई, तो उन्हें स्टोरी काफ़ी पसंद आई थी। तब डायरेक्टर यश चोपड़ा ने सनी देओल से कहा था कि इस फिल्म के दोनों कैरेक्टर में
आपको देना चाहता हूँ। आप कोई सा भी एक कैरेक्टर ले सकते हैं, चाहे सुनील का या फिर राहुल का। तो सनी देओल ने सुनील यानी हीरो का कैरेक्टर चूज़ किया था। अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्टर यश चोपड़ा सनी देओल पर इतने मेहरबान क्यों हो गए थे कि उन्होंने ऐसा कह दिया था कि आप दोनों में से एक रोल कोई सा भी ले सकते हैं। ऐसी क्या खास बात थी सनी देओल में? तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय सनी देओल 90s के दौर में स्टार चल रहे थे। दरअसल सनी देओल ने 1990 में घायल फिल्म सुपरहिट देकर बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया था। सनी देओल का मार्केट बहुत ही डिमांड में चल रहा था। हर डायरेक्टर सनी देओल को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए बेचैन था, मगर सनी देओल साहब बहुत ही सोच समझकर हर फिल्म को साइन कर रहे थे। सनी देओल स्टारों में चल रहे थे। सनी देओल की फिल्में भरपूर पैसा कमा रही थी। ऐसा मौका यश चोपड़ा भला कैसे गंवाते। इसीलिए वो डर फिल्म की स्क्रिप्ट सनी देओल के घर लेकर खुद पहुंचे थे और सनी देओल को ऑफर दे दिया कि आप डर फिल्म के दोनों कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर को चूज़ कर सकते हैं। इसीलिए सनी देओल ने नेगेटिव रोल को ना चुनकर हीरो के रोल को चुना था। अब मैं आपको राजेश खन्ना और सनी देओल के कंपैरिजन के बारे में बताता हूँ। राजेश खन्ना भी अपने वक्त के सुपरस्टार थे, इसीलिए उन्होंने नमक हराम फिल्म में हीरो के कैरेक्टर को चुना था। सेम उसी तरह से सनी देओल ने भी किया था, क्योंकि सनी देओल भी 90s के दौर के स्टार थे। इसीलिए उन्होंने भी डर फिल्म में हीरो के कैरेक्टर को पसंद किया था। यानी जिस तरह से डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना से कहा था कि आप विक्रम के रोल को कीजिए, मगर उन्होंने हीरो के कैरेक्टर को चुना था। सेम उसी तरह से डायरेक्टर यश चोपड़ा ने भी सनी देओल को ऑफर दिया था कि दोनों ही रोल आप परफेक्ट कर सकते हैं, मगर सनी देओल ने भी हीरो को चुना। लेकिन जब बड़े पर्दे पर नमक हराम फिल्म और डर फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो पब्लिक की थिंकिंग ने, पब्लिक की सोच ने, पब्लिक की समझ ने कुछ और ही पसंद किया था। यानी हीरो को छोड़कर एंग्री और निगेटिव कैरेक्टर को पसंद किया था, क्योंकि पब्लिक ने फिल्म नमक हराम में अमिताभ बच्चन के एंग्री किरदार में कुछ नयापन देखा था। तो वहीं 90s के दौर में डर फिल्म में पब्लिक ने नेगेटिव रोल यानी शाहरुख खान के किरदार में कुछ नयापन देखा था, यानी जुनूनी आशिक। मगर दोनों फिल्मों की कामयाबी से दो सुपरस्टार हीरो पीछे हो गए थे, तो साइड हीरो सुपरस्टार बन गए थे। इसे कहते हैं नहले पे दहला। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। स्टारडम का गुरूर था, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। स्टारडम का गुरूर था, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, मगर सामने वाला भी इनसे कुछ कम ना था। मगर सामने वाला भी इनसे कुछ कम ना था। जहाँ चलती थी स्टारों की मर्ज़ी, जहाँ चलती थी स्टारों की मर्ज़ी, वहाँ बेकारों ने खामोशी से जवाब दिया था। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से राजेश खन्ना और सनी देओल का नसीब नाराज़ हो गया था। नमक हराम फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना तो सुपरस्टार थे ही, इसीलिए उन्होंने डायरेक्टर से नमक हराम फिल्म में अमिताभ बच्चन के बहुत से सीन कटवा दिए थे। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन के क्लाइमेक्स को भी छीन लिया था, उसे अपने कैरेक्टर में ऐड कर लिया था, जिसके कारण अमिताभ बच्चन नाराज़ थे, मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सिर्फ सुपरस्टारों की सुनते थे, बेकारों की नहीं। सेम उसी तरह से डर फिल्म में भी सनी देओल ने ऐसा ही कुछ किया था शाहरुख खान के साथ। जब आप डर फिल्म देखेंगे तो आपने उसमें ज़रूर देखा होगा कि शाहरुख खान एक जंगल में दौड़ते हुए पहुंचते हैं, वहीं पर शाहरुख खान और सनी देओल की फ़ाइट होती है। सनी देओल का कहना था डर फिल्म के क्लाइमेक्स को यहीं पर एंड कर दिया जाए, और उनका यह भी कहना था कि एक दुबला पतला सा लड़का एक कमांडो को सामने से चाकू नहीं मार सकता है। मैं राहुल के कैरेक्टर को यहीं दी एंड कर देता हूँ, मगर इस बात से
डायरेक्टर यश चोपड़ा सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, वैसे भी आपने राहुल के कैरेक्टर में बहुत इंटरफेयर किया है, लेकिन क्लाइमैक्स में मैं कोई भी चेंज नहीं करूंगा। जिस तरह का क्लाइमैक्स राइटर ने लिखा है मैं उसी तरह से शूट करूंगा। बहुत देर तक सनी देओल और डायरेक्टर यश चोपड़ा में आर्ग्यूमेंट हुए थे। उस समय सनी देओल अपनी जेब में हाथ डाले हुए खड़े थे। जब डायरेक्टर ने सनी देओल की एक ना सुनी तो सनी देओल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी जीन्स की पॉकेट फाड़ डाली थी। ये देखकर बाकी की यूनिट इधर उधर हो गई थी। सब हैरान थे कि सनी पाजी को क्या हो गया है। फिर डर फिल्म की पूरी यूनिट ने सनी देओल को समझाया कि राहुल का कैरेक्टर कोई आम लड़के जैसा नहीं लिखा गया है, बल्कि वो एक साइको जुनूनी आशिक है। वो कुछ भी कर सकता है। वो पीछे से नहीं बल्कि सामने से ही चाकू मारेगा। तब जाकर सनी देओल ने डर फिल्म के क्लाइमेक्स को सेम उसी तरह से किया जिस तरह से डायरेक्टर ने लिखवाया था। फिर डर फिल्म के क्लाइमेक्स को जंगल में नहीं बल्कि शिप पर एंड किया गया था। मगर शिप पर शाहरुख खान ने जो साइको जुनूनी आशिक का कैरेक्टर निभाया था, डर फिल्म के मरने के दौरान वो कैरेक्टर लोगों के जहन में उतर गया था। जिस तरह से नमक हराम फिल्म के कामयाब होते ही राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की दोस्ती में दरार पड़ गई थी, ठीक उसी तरह से डर फिल्म के कामयाब होते ही शाहरुख खान और सनी देओल की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई थी। राजेश खन्ना साहब के अंदर इतना गुस्सा भर गया था कि नमक हराम फिल्म के बाद राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई भी फिल्म नहीं की थी। ठीक उसी तरह से सनी देओल ने भी डर फिल्म के सुपरहिट होते ही इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने भी शाहरुख खान के साथ ना कोई फिल्म की और ना ही 90s के दौर में कभी बात की। यानी सुपरस्टार राजेश खन्ना और सनी देओल अपने घमंड में आकर साइड हीरो के कैरेक्टर को दबाना चाहा, लेकिन ये किस्मत को मंजूर नहीं था। जिस तरह से नमक हराम फिल्म के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को मिला था एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन, ठीक उसी तरह से डर फिल्म के हिट होने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को मिला था रोमांटिक स्टार शाहरुख खान। यहाँ पर एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, अपने से कमज़ोर को कभी दबाना मत, अपने से कमज़ोर को कभी दबाना मत। तुम ना कर सको किसी का सामना तो उसे डराना मत, तुम ना कर सको किसी का सामना तो उसे डराना मत। मुकद्दर लिखने वाला सब कुछ जानता है, मुकद्दर लिखने वाला सब कुछ जानता है। अपने घमंड में आकर कभी भी खुदा को भुलाना मत। डर फिल्म की यूनिट का तो ये भी कहना था कि शूटिंग के दौरान ही पता चल गया था कि डर फिल्म का पूरा क्रेडिट शाहरुख खान की एक्टिंग ही ले जाएगी। ये बात सनी देओल भी समझ गए थे, इसीलिए सनी देओल शाहरुख खान का दी एंड जंगल में ही करना चाहते थे ताकि उन्हें और एक्स्ट्रा एक्टिंग करने का मौका ना मिले। जब एक इंटरव्यू में सनी देओल से पूछा गया कि आप डर फिल्म की कामयाबी से खुश क्यों नहीं थे, तब उन्होंने कहा, डर फिल्म में लोगों ने हीरो को छोड़कर एक विलन को पसंद किया। जब ये बात डर फिल्म की यूनिट को पूछी गई थी तो उन लोगों ने कहा, ऐसा कुछ नहीं था, हमारा मतलब है लोगों ने ना तो हीरो को पसंद किया और ना ही विलन को। जनता ने, पब्लिक ने तो सिर्फ शाहरुख खान की एक्टिंग के अंदाज को पसंद किया था। तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा नमक हराम फिल्म में राजेश खन्ना ने कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन बने थे सुपरस्टार, और डर फिल्म में सनी देओल ने नेगेटिव रोल ना करके सुपरस्टार बनने का मौका दिया था शाहरुख खान को। इन दोनों फिल्मों की कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि कभी भी किसी के काम में भी दखल अंदाजी मत करो। जो तुम्हें काम सौंपा गया है तुम उस पर अपना पूरा फोकस करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। कामयाबी अगर लिखी है तो कोई उसे छीन नहीं सकता, अपने मुकद्दर को कोई बदल नहीं सकता। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, इस वीडियो से जो भी जानकारी आपको मिली है उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा और आपको कुछ नया सिखाता रहूँगा।
अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी या नहीं। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम फिर मिलेंगे।